नाउ वी सी यूलर्स डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता है। द फंक्शनल दिया है आई फंक्शनल ऑफ वाई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन गोइंग फ्रॉम x1 टू x2। देखो x1 टू x2 f ऑफ x y डैश dx विथ y डैश की वैल्यू है dy बाई dx वेयर द एंड पॉइंट्स आर फिक्स। एंड पॉइंट्स क्या है? फिक्स है। इज एक्सट्रीमम इफ y सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या होता है? y सेटिस्फाई करता है इक्वेशन ये डेल f बाय डेल y माइनस डी डी एक्स ऑफ डेल f बाय डेल y डैश इज इक्वल्स टू 0 दैट इज एफ वाई माइनस डी डी एक्स ऑफ एफ वाई डैश इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमें बताना है। एक्सट्रीमम होता है। एक्सट्रीमम कब होता है? ये फंक्शनल यहाँ पे एंड पॉइंट फिक्स होते हैं, तो यही एक्सट्रीमम होता है जब ये दो इक्वेशन सेटिस्फाई होते हैं। ये इम्पोर्टेंट है और होता है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लेट अस कंसीडर। यहाँ पे बहुत बड़ा है, ये यहाँ तक है, तो अच्छे से करना है इसके एक एक पार्ट करके। लेट अस कंसीडर द कर्व कंसीडर करेंगे y इज इक्वल्स टू वाई ऑफ एक्स ऑन विच 2 पॉइंट। यहाँ पे 2 पॉइंट रहेंगे, a x1 y1 और b x2 y2 आर फिक्स पॉइंट। जैसे ये वाली कर्व ली है, यहाँ पे 2 पॉइंट लिए a और b, दोनों फिक्स पॉइंट है। दिस मीन्स दैट y(x1) इज इक्वल्स टू y1। यहाँ पे क्या रहेगा? फिक्स पॉइंट है, तो y ऑफ x1 इज इक्वल्स टू y1 रहेगा और y x2 इज इक्वल्स टू y2 रहेगा। आर द बाउंड्री कंडीशन। ये क्या रहेंगी? बाउंड्री कंडीशन रहेंगी, फिक्स है। तो इसमें डालते हैं ना, इसमें x1 डाल दिया तो ये x1 डाल दिया तो y1 मिलेगा, x2 डाल दिया तो y2 मिलेगा। As the end point are fixed, there is no variation y at this point। अगर पॉइंट ही फिक्स है तो वो कुछ चेंज नहीं होगा, वेरिएशन रहेगा ही नहीं। वेरिएशन नहीं रहेगा तो डेल y इज इक्वल्स टू 0। डेल y की वैल्यू क्या रहेंगी? 0 एट a एंड b। ठीक है। अभी लेट अस अज्यूम दैट द फंक्शनल अज्यूम क्या है? y ऑफ x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x1 टू x2 f ऑफ x y डैश dx। ये हो गया इक्वेशन 1। तो यहाँ पे देखो वैसे ही कर्व ली है, 2 पॉइंट लिए a और b, ये फिक्स पॉइंट है तो इसमें वेरिएशन नहीं रहेगा। तो जैसे हमने डाला कि y1 इज इक्वल्स टू y ऑफ x1, y2 इज इक्वल्स टू y ऑफ x2 और वेरिएशन नहीं है तो क्या देता है? डेल y इज इक्वल्स टू 0। बी एक्सट्रीमम on the curve y is equals to y of x satisfying the above condition। ये क्या रहता है? ये क्या करेगा? बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करें। देयरफॉर y is equals to y of x is the extremum curve। तो y is equals to y of x क्या रहेंगी? एक्सट्रीमाइजिंग कर्व रहेंगी। ठीक है, एक्सट्रीमाइजिंग कर्व, एक्सट्रीमम पॉइंट है तो एक्सट्रीमाइजिंग कर्व। लेट अस नाउ अज्यूम दैट y is equals to y bar of x is an admissible curve close to the y is equals to y of x। यहाँ पे 2 कर्व ले लिए है कि y is equals to y bar of x, y is equals to y of x। ये दोनों क्या है? क्लोज कर्व है। क्लोज कर्व है तो we can include these 2 curves in 1 parameter family। दोनों इसको ऑफ 1 पैरामीटर फैमिली है ऑफ कर्व्स। तो इसको कैसे लिखा? y x अल्फ़ा इज इक्वल्स टू y ऑफ x प्लस अल्फ़ा इंटू वाई बार ऑफ एक्स माइनस वाई एक्स। ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, 2 पैरामीटर में लिख रहे हैं। ठीक है, 1 पैरामीटर एक ही साथ लिख रहे हैं तो कैसे होगा? वाई एक्स अल्फ़ा इज इक्वल्स टू वाई ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू ये दोनों कर्व्स है तो वाई बार ऑफ एक्स माइनस वाई ऑफ एक्स विद पैरामीटर अल्फ़ा। वी सी दैट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0। अगर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0 होता है तो ये क्या हो जाएगा? अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0 मीन्स वाई एक्स अल्फ़ा इज इक्वल्स टू वाई एक्स 0 इज इक्वल्स टू वाई एक्स। ठीक है, अभी अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 डालेंगे तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 डाला इसमें तो क्या होगा? y
यहाँ पे डाला तो y(x1) मीन्स क्या होता है y बार ऑफ x, है ना, y बार ऑफ x मिल जाएगा। फॉर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0 कर्व 2 इज़, यहाँ पे अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो कर्व 2 क्या हो जाएंगी y इज इक्वल्स टू वाई ऑफ x। एंड फॉर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 क्या मिलेगा, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 मिल गया तो यहाँ पे 1, फिर इसके साथ ये कैंसिल हो गए तो क्या मिलेगा y इज इक्वल्स टू वाई बार ऑफ x। ठीक है, यहाँ तक यहाँ देखो यहाँ से स्टेप 1 लेते हैं, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ से स्टेप 2 क्योंकि ये बड़ा है यहाँ तक। देयरफॉर द डिफरेंट y बार ऑफ x माइनस y ऑफ x इज इक्वल्स टू डेल बार, ठीक है, इज द वेरिएशन ऑफ द फंक्शन। ये क्या है, वेरिएशन ऑफ फंक्शन। डेल y मीन्स क्या होता है, वेरिएशन, हाँ, डिफरेंस, इनका डिफरेंस मीन्स क्या होता है, वेरिएशन ही रहेगा ना। डेल y इज इक्वल्स टू क्या होगा, y बार माइनस x माइनस y बार ऑफ x माइनस y ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या होगा, डेल y मीन्स डिफरेंस ही बोलते हैं ना, वेरिएशन। वी नाउ सी दैट द फंक्शनल 1 ऑन द कर्व 2 बिकम्स अ फंक्शन ऑफ अल्फ़ा ओनली। मीन्स हमें क्या करना है, ये देखना है, वी नाउ सी दैट द फंक्शन 1, ये हमारा जो फंक्शन 1 है वो क्या है, ऑन द कर्व 2, ये कर्व ऑन द कर्व 2 बिकम्स अ फंक्शन ऑफ अल्फ़ा ओनली, सिर्फ अल्फ़ा का फंक्शन बनता है, दैट इज i इज इक्वल्स टू i अल्फ़ा, एंड i अल्फ़ा इज एक्सट्रीमाइजेस एट x इज इक्वल्स टू अल्फ़ा, और i अल्फ़ा इज एक्सट्रीमाइजेस टू x अल्फ़ा। तो यहाँ से करेंगे स्टेप 2, स्टेप 3। तो यहाँ पे क्या बोला है कि वही इक्वेशन 1 में तो हमने कुछ नहीं लिया, 2 पॉइंट लिए, उसके कोऑर्डिनेट लिए, फिर उसको एक फंक्शनल लिया, फिर ये एंड पॉइंट है तो वेरिएशन नहीं रहेगा, बाउंड्री कंडीशन ली, और ये सब। दूसरे इसमें क्या किया, 1 पैरामीटर में दोनों को डिनोट किया, फिर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0 डाला, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 डाला, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि डेल वाई इज़ द वेरिएशन। अभी हमें क्या बताना है कि इक्वेशन 1 फंक्शनल ऑन द इक्वेशन कर्व 2, यहाँ पे सिर्फ अल्फ़ा का फंक्शन बनता है, मीन्स i इज इक्वल्स टू आई अल्फ़ा, और आई अल्फ़ा क्या होता है, एक्सट्रीमाइज होता है एट x इज इक्वल्स टू अल्फ़ा, x इज इक्वल्स टू 0, ये हमें बताना है। तो ये स्टेप 3। तो ये रिमेनिंग पार्ट अपन नेक्स्ट इसमें देख रहे हैं।